ये लड़का। अरे तुम चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, ठीक है? क्यों भाई, क्यों जाने दूँ मैं तुम्हें? तुमने ऐसा कौन सा महान काम करके रखा है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ? हम लोग कॉलेज पिकनिक पे आए हैं, ठीक है? तो का क्या मतलब है? तुम यहाँ आज मेरे टेंट में ही रहोगे। आज तुम्हारा एडवेंचर आज मैं पूरा करवाती हूँ। क्या मतलब नहीं, इतने भोले मत बनो। इतने भोले तुम हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए बनो भी मत। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बारे में किसी से भी कुछ भी कह दोगे और वो इंसान आके मुझे नहीं बताएगा? अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हो ना उसे, कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्या, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बीबी नहीं है वो मेरे लिए काम करता है। मैं जो कहती हूँ वो हर चीज़ करता है, मेरी हर बात मानता है और मुझ तक खबर भी ला के देता है। तो तुम ये समझ जाओ कि वो मेरा खबरी है। तो तुम मेरे खबरी I mean अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड से क्या कह रहे थे कि तुम मेरी कंप्लेन करोगे? अच्छा, और क्या कंप्लेन करोगे तुम मेरी? अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। उसके मुंह से तो मैंने सुन लिया मुझे जो भी सुनना था। नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू कि तुम क्या कंप्लेन करोगे मेरे बारे में? कि मैं तुम्हें बुली करती हूँ, तुम्हें परेशान करती हूँ, तुमसे अपना काम कराती हूँ? नहीं, पर तुमने तो अपने फ्रेंड से कहा था कि तुम मेरी कंप्लेन करने वाले हो। तुमसे अब हैंडल नहीं होता मैं जो भी टॉर्चर तुम्हें देती हूँ। हाँ, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो अब तुमने झूठ बोलना भी चालू कर दिया है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने प्रॉपर रिकॉर्डिंग करी है तुम्हारी। ये देखो, सुनो अपनी ये रिकॉर्डिंग। पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेस्ट फ्रेंड, तुम मुझे जितना हरामी समझते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा हूँ मैं। ये याद रखना। कहीं ज़्यादा हूँ, कहीं ज़्यादा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बारे में किसी से भी कह दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, क्या कह रहे हो तुम इसमें रिकॉर्डिंग में कि तुम मेरी कंप्लेन रजिस्ट्रार से जाके करोगे कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, तुमसे अपने काम कराती हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स बनवाती हूँ? अच्छा, अरे अपने हाथों को बंधे ही रहने दो बच्चे, ऐसे खोलने की कोशिश मत करो, बंधे ही रहने दो। तुम्हारे हाथ ना ऐसे बंधे हुए ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, इन्हें खोलने की कोशिश मत करो। और चिल्लाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? वरना चिल्लाओगे तुम और इनोसेंट साबित मैं हो जाऊंगी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए अपना मुंह तो बंद ही रखना। चूजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ ये सब करने की?
तुम्हें क्या लगा ये सब बोल के तुम चुपचाप खिसक लोगे और तुम्हें इस चीज़ की सज़ा नहीं मिलेगी? हाँ। और एक और चीज़, मैं ऐसा करूँगी और करती रहूँगी। तुम्हें बुली करती रहूँगी, तुमसे अपने काम करवाते रहूँगी। और तुम तो क्या, तुम्हारे पिताजी भी मुझे नहीं रोक सकते। समझ में आया बच्चे? समझ में आया या और ज़ोर से गर्दन दबाओ? आ गया ना? कंप्लेन करेगा मेरी? जिस रजिस्ट्रार के पास तुम कंप्लेन करने जाओगे ना, उसके बेटे को भी बुली करके बैठे हो। तुम क्या चीज़ हो? हाँ, बेवकूफ़। ये यहाँ पे मेरे जितनी भी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी रखे हैं, ये सब अब तुम बनाओगे। अभी तो मैंने सोचा था कि तुम्हें इतना ज़्यादा काम ना करवाऊँ, लेकिन अब ये सारी चीज़ें तुम बनाओगे। इवन मेरे इस प्रोजेक्ट का थीसिस भी तुम ही बनाने वाले हो। दिस इज़ योर पनिशमेंट। मैं लड़कों पे हाथ नहीं उठाती, वरना तुम्हें मार मार के ना यहीं पे तुम्हारी चटनी बना देनी थी मैंने। अब ये मेरा सारा काम तुम करोगे। इवन जो जो मैं नहीं भी करती थी ना, वो भी अब तुम्हें करना होगा। मैं अकेली रहती हूँ, तो डेली शाम को 7 बजे से 9 बजे तक तुम मेरे घर आओगे और मेरे घर आके तुम मेरे सारे काम करोगे। इवन तो मेरे घर के भी काम करोगे, मेरे लिए कॉफ़ी बनाओगे, मुझे कॉफ़ी पिलाओगे, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। अब इतनी बड़ी गलती की है तुमने, तो सज़ा भी तो भुगतनी होगी ना बच्चे। क्या वो क्या था? वो एक पक्षी है जो वूल्स की तरह आवाज़ निकालता है, बस। वूल्फ नहीं है वो, फट्टू। देखो तो, पसीने छूट गए तुम्हारे, इतने फट्टू हो तुम। खैर, तुम्हारी तो फटती ही रहेगी। बाकी कल हम वापस जा रहे हैं ना, परसों से कॉलेज फिर से स्टार्ट होगा। परसों तुम मुझे मिलो। तुमने वो लेबोरेटरीज़ के जो सामान तोड़े थे, तुमने क्या कहा था? मेरे पैरों पे गिर के तुमने रिक्वेस्ट की थी कि मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन अब तो मैं सर को बताऊंगी, और वो सारी की सारी फीस तुम्हें भरनी पड़ेगी उसकी। मैं ऐसा ना करूं? क्यों ना करूं? हाँ, तुम मेरी कंप्लेन करने वाले थे लिटरली, और मैं इतना भी ना करूं? इन योर ड्रीम्स। अरे अरे अरे, तुम तो रोने लग गए। ओह माय गॉड, दिखाओ अपने हाथ, दिखाओ। तुम्हारे हाथ खोल दिए मैंने, आंसू पोंछो अपने। अरे तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बंदर की तरह लग रहे हो। रोना बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। खुश? टॉपर है ना क्लास का, रेप्यूटेशन की पड़ी है। ओह माय गॉड, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो तुम, रोने ही लग गए।
यहाँ जंगल में इतनी ठंड है, हमारे टेंट के जस्ट बाहर बॉनफायर जल रही है जिसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। कितना सूदिंग सा माहौल है ना। लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के सब कुछ ख़राब हो जाता है। शक्ल ठीक करवाओ अपनी, और क्या करोगे? मैं क्या करूँगा, क्या मतलब है? प्लास्टिक सर्जरी करवाओ, नई शक्ल लगवाओ, तब जाके तुम्हारी शक्ल ठीक होगी। मैं ऐसा क्यों करती हूँ तुम्हारे साथ, ये सवाल है तुम्हारा। इतने टाइम तक तो मैंने तुम्हें बुली कर लिया, उसके बाद तुम अब जाके ये सवाल पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें बुली क्यों करती हूँ। ओह माय गॉड। दिमाग नाम की चीज़ है तुम में या नहीं? शुरू में ही पूछना चाहिए था ना कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बुली क्यों करना चाहती हूँ, क्यों मैं तुमसे अपने सारे काम करवाना चाहती हूँ। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। There's no going back. ओके ठीक है, मैंने तुम्हें ट्रैप तो कर लिया था, तुम्हें मज़ा जो चकाना था। अब तुम जा सकते हो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। अरे निकलो यहाँ से। तुम्हारे सवाल ख़त्म ही नहीं होते हैं कभी। क्या सवाल है अब तुम्हारा? अरे बोलो भी। अब क्या पैसे लोगे तब बोलोगे? क्या? तुम्हें पता भी है तुमने मुझसे क्या पूछा है? I mean, तुमने सोच समझ के पूछा है या तुम्हारे मुंह से यूं ही निकल गया? अच्छा, तो तुमने सोच समझ के पूछा है। मैं तुम्हें एक और बार सोचने का मौका दे रही हूँ। तुम एक और बार सोच के मुझे बताओ कि ये तुम्हारा सवाल, ये तुम सच में मुझसे पूछना चाहते थे? तो तुम्हारा सवाल है कि क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? और तुम्हारे दिमाग में ये सवाल कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया और कब आया, ये मुझे बताओ ज़रा। बस यूं ही? वाह। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें अटेंशन दे रही हूँ, तुमसे अपने काम करवा रही हूँ, इतने लोगों के बीच में मैंने तुम्हें चुना, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम पसंद हो। इसका ये मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो और सिर्फ तुम ही मुझे डिज़र्विंग लगते हो जिसके ऊपर मैं बुली कर सकती हूँ। बाकी लड़के तो बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं है कि वो मुझसे बुली हों, लेकिन तुम हो, तुम बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो, क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट, शांत और स्वामी टाइप के हो ना। इसलिए मुझे पता है तुम आसानी से मेरी बात मान लोगे और आसानी से मेरा सारा काम कर दोगे। मैं जो कहूँगी वो चुपचाप मान लोगे, किसी को कुछ भी नहीं कहोगे। इसलिए मैं तुमसे अपने काम करवाती हूँ। बाकी उसके पीछे कोई और वजह नहीं है।
ठीक है? तो ज़्यादा खुद से चीज़ें प्रिटेंड करने से अच्छा, खुद से चीज़ें सोचने से अच्छा, जो काम मिला है उस पे फोकस करो। तुम्हें मेरे असाइनमेंट्स लिखने हैं, मेरा प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हें याद है कि नहीं? याद है ना? तो ये फालतूगिरी छोड़ दो, ठीक है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। ये फालतू की चीज़ें सोचना ना बिल्कुल छोड़ दो और अपने काम पे ध्यान दो। मैं तुम्हें वापस भेज रही थी ना, जाओ ये मेरी कॉपीज़ लेते हुए जाओ, तुम्हें कंप्लीट करनी है। रुको, मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुम्हारे मन में ये सवाल आया, कहीं तुम ही तो मुझे पसंद नहीं करते? अरे अरे भाग गया बेवकूफ़। इससे मैं अपने काम करवाती हूँ और इसे लगता है कि मैं इसे पसंद करती हूँ। ऐसे गधे लड़के मुझे पसंद नहीं आते। बस काम तक ही रहे वही बेहतर है। चल माही सो जा, कल सुबह उठना भी है, वापस से इस जंगल की सैर पे निकलना है। अब तो नींद भी आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए। अरे कौन है? ओह ओह मैम, आप? आ, जी जी, आई एम सो सॉरी मैम, वो मैं थोड़ा देर तक सो गई। नहीं नहीं नहीं, कल रात मैं जाग नहीं रही थी मैम, बस पता नहीं, इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है ना शायद, इसलिए। हाँ, मैं बस 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, ओके मैम? या जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। यस, आई एम रेडी। या सॉरी मैम। अरे रुको रुको, तुम कहाँ चले? इधर इधर आओ, इधर आओ। अरे टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स को जाने दो आगे, तुम इधर आओ, इधर कोने में आओ। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मुझे तुम्हें खींच के लाना ज़रूरी है क्या? तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से ना डांट पड़ गई मुझे सुबह सुबह। तुम्हें बुली करने के चक्कर में, तुम्हें रात में कैद करने के चक्कर में मैं सुबह लेट से उठी। मैम ने बेवजह मुझे चिल्ला दिया तुम्हारी वजह से। अब ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे वाह, तुम इतने ज़्यादा सीधे हो, जो गलती तुम्हारी है भी नहीं उसकी भी माफ़ी मांग रहे हो तुम। आई मीन, मैं तुम्हें कैद करके लाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती थोड़ी थी। वाह, तुम भी ना। कहाँ कहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है हमें? कहाँ? अरे नहीं, इतने सारे बच्चे हैं, उसके बीच में हम दोनों को तो कोई नोटिस नहीं करने वाला। और अगर कर भी लिया तो मैं कह दूंगी कि तुम रास्ता भटक गए थे, तुम अपनी शूलेस बांधने के चक्कर में
किसी और मोड़ पे मुड़ गए थे। और मुझे, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए आना पड़ा। बस सिंपल। इतना सिंपल है झूठ बोलना बुद्धू। क्या देख रहे हो अब तुम मुझे ऐसे? बस टेंशन में थी मैं, क्योंकि मैम ने चिल्ला दिया। मुझ पे कोई चिल्लाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। मेरे घर पे मुझे कोई नहीं चिल्लाता, और वो बावली मैम बिन मतलब का आके मुझ पे चिल्ला दिया सुबह सुबह, वो भी। लेकिन अब तुमसे बात करके थोड़ा ठीक लग रहा है, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा। हाँ, बाय द वे, तुमने मेरा असाइनमेंट बनाया और मेरा प्रोजेक्ट और मेरा होमवर्क? वेरी नाइस, दैट्स माय स्वीट बॉय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया तुमने मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट करके। आज शाम को ही करेक्शन था, मैं तो फर्स्ट जाती। मैंने तो शुरू से ही शुरू नहीं किया था, पर तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, तुम्हें तो सब आता है। देखो, तुमने एक रात में पूरा कंप्लीट कर दिया। अरे वाह। अच्छा बताओ, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तुमने मेरा इतना सारा काम कंप्लीट जो किया है, अपनी रात की नींद को हटाकर। तो चलो बताओ, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? क्या पसंद है तुम्हें सबसे ज़्यादा? चॉकलेट्स, वॉचेस, शूज़? कुछ भी नहीं? अरे ऐसा तो मत बोलो, कुछ तो पसंद होगा तुम्हें। मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ ना, तो सर पर मत चढ़ो। ये साइड आई किसको दिया तुमने? हाँ, मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? गला ही तो दबाया है, इतना तेज से तो नहीं दबा रही हूँ ना कि मर जाओ। थोड़ा बहुत चोक तो होना चाहिए ना। तुम्हें तुम्हें पता चलना चाहिए ना कि तुमने किसको साइड आई दिया है। मुझे ना, मुझे ऐसे साइड आई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें पता है? नहीं पता था ना, अब पता चल गया। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? ज़्यादा दर्द दिया? देना भी चाहिए। अच्छा, इतना ज़्यादा दर्द दिया? तुम्हारी नेक वैसे है तो बड़ी प्यारी, लेकिन तुम्हारी नेक से भी प्यारी तुम्हारे होंठ। इधर आओ। श्श। क्या हुआ?
कि मैंने क्या किया, वही किया जो तुमने फील किया। तुम भी मेरा साथ दे रहे थे बखूबी और पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया। मैंने तुम्हें किस किया। चलो, हमें वाकई में बहुत लेट हो गई है। अब कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। चलो यहाँ से। और हाँ, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें किस किया है तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, समझे? चलो, लेट हो रहा है हमें। अरे अरे, इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? घर? तुमने वो थीसिस बना लिया जो पिछली बार हम फॉरेस्ट ट्रिप पे गए थे, स्टडी ट्रिप? बहुत बढ़िया। तो मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम मेरा थीसिस भी बना देना। मेरे पास वक्त नहीं है, आई मीन सच कहूँ तो मुझे बनाने की इच्छा नहीं है, तो मेरे लिए तुम ही बनाओगे अपने दिमाग से। तुम्हारी वाली थीसिस से अलग होना चाहिए, कहीं से भी टापना मत। चैट जीपीटी या कोई भी एआई प्लगैरिज्म पूरा पकड़ लेंगे, ठीक है? इसलिए अपने दिमाग से बनाना और बहुत अच्छी बनाना। मुझे ज़्यादा वो सजावट और ऐसे बना के लिखना जो ये लड़कियां करती हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। कीप इट सिंपल, बट उसके अंदर का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है? अरे वाह, आज तो तुमने एक बार में ही हाँ बोल दिया। ये एक्सेप्टेंस कब से आ गई तुम में? पहले तो हमेशा हेजिटेट करते थे, मना कर देते थे। वो बात अलग है कि एट लास्ट तुम्हें करना ही पड़ता था, लेकिन कभी भी तुमने एक बार में हाँ नहीं बोला है। बहुत हेजिटेशन दिखाते थे। मुझे तुम्हें सज़ाएं देनी पड़ती थी भाई। चलो अच्छा है, एटलीस्ट अब मुझे तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देनी पड़ेगी। और आई गेस तुम में एक्सेप्टेंस इसलिए आया है कि तुम्हें पता ही है कि तुम्हें मैंने जो कहा है वो करना ही है वैसे भी, तो मना करके कोई फ़ायदा नहीं है। पनिशमेंट से ही बचोगे। और तुम्हारे हाथों को तेज़ी से पकड़ना, मोड़ना, तुम्हें बुली करना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। आई मीन अच्छा बहुत लगता है, इसीलिए करती हूँ। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे जाने दो बेचारे को, बहुत ज़्यादा ही बुली कर देती हूँ शायद मैं। तुम्हारी बुली के नाम से फेमस हो गई हूँ मैं कॉलेज में। तुम्हारा नाम लेकर उसके आगे बुली जोड़ के मुझे चिढ़ाते हैं लोग, तुम्हें पता है? जबकि मैंने किसी के सामने तुम्हें बुली नहीं किया हुआ है, उसके बावजूद तुमने ज़रूर किसी को बोला होगा, ठीक है? बाकी कंप्लेन वगैरह तो तुम नहीं ही करोगे। एंड या थीसिस बना देना, मैं तुम्हारे घर में आऊँगी लेने अपना थीसिस, ओके? तुम्हारे घर आऊँगी, जाहिर सी बात है। तुम मेरे घर नहीं आ सकते। मेरे कोई भी फ्रेंड्स, मेरे कोई भी कनेक्शन या कोई भी मेरे घर नहीं आते। मैं उन्हें बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, वो करते हैं, बट मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे घर पे आए। इसलिए मैं ही आ जाती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ, वो मुझे जहाँ बुलाता है। तो तुम मुझे डेट दे दो, कब तक बना लोगे? डेट क्या, तुम्हें अभी 2-3 दिन में ही बनाना है, फिर मैं लेने आऊँगी। इसलिए मुझे कंफर्म बता दो कि तुम किस दिन कंप्लीट प्रॉपर उसको एक फ़ाइल बना के रखोगे, तो मैं उस दिन तुम्हारे घर आऊँगी। परसों? आर यू श्योर 2 दिन में तुम थीसिस बना लोगे?
बनाना ही पड़ेगा, 3 दिन में सबमिशन है। तो ठीक है, मैं परसों रात में तुम्हारे घर आती हूँ और अपना थीसिस में लेके जाती हूँ। अब जाओ यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, गधा। अरे परेशान कर दिया तुमने तो। गेट क्यों नहीं खोल रहे थे? कब से खड़ी हूँ मैं, कब से बेल बजाई जा रही हूँ, 15 मिनट हो गया मुझे। एक और चीज़ जान लो, मुझे वेट करना नहीं पसंद है। मैं हमेशा टाइम पे होती हूँ और मुझे सामने वाला भी पंचुअल चाहिए। और थोड़ा ध्यान दिया करो, कहाँ चले गए थे? वॉशरूम, ओके। अब मुझे अंदर बुलाएंगे जनाब कि यहीं बाहर से ही मुझे अलविदा कह देंगे? ठीक है। तुम्हारा घर तो काफ़ी अच्छा है। तुम यहाँ अकेले रहते हो? अच्छा, मम्मी पापा गांव गए हुए हैं। तुम्हें क्यों नहीं लेके गए? अच्छा, बढ़िया है। ठीक है, मुझे मेरी थीसिस ला के दे दो, मैं जाती हूँ फिर। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रहेगा तो मैं मांग लूँगी, पानी कॉफ़ी। अब मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट करना छोड़ो और जाओ मेरी थीसिस लेके आओ। क्या कहा? फ्रेंड? वो भी तुम्हारी? व्हाट अ जोक। शक्ल देखिए अपनी। जाओ थीसिस लेके आओ। इस गधे को फ्रेंड बनाऊंगी मैं अपना। What happened? Oh shit! कैसे चल रहे थे तुम? संभल के चलना चाहिए था। गिर गए ना सीढ़ी से? क्या सोच के चल रहे थे? ओह नो, ओह माय गॉड, तुम्हारे घुटने में लग गया है। अरे पागल, खून निकल रहा है। फर्स्ट एड कहाँ है बताओ, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे जल्दी बोलो। हाँ ये रहा। पैंट ऊपर करो अपनी। अरे नीचे से ऊपर करो। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है यार। मुझे पोंछने दो, डेटॉल लगा रही हूँ, थोड़ा जलेगा बट सह लेना, ओके? शांत शांत, मैंने कहा था ना जलेगा। सह लो, स्ट्रॉन्ग बनो। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? लगा लिया ना, इतना तेज़ लगा है तुम्हें, पागल। कितना ज़्यादा खून बह गया। मैं पट्टी लगा देती हूँ, बीटाडीन लगाकर। लो, मैंने ये रैप कर दिया है अच्छे से। अभी इसे आज रात भर मत खोलना, कल खोलना नहाते वक्त, और नहाकर वापस से बीटाडीन लगा लेना, ठीक है? और ध्यान से चला करो। इतनी मासूम सी बॉडी है तुम्हारी, ऐसे ही लग जाएगा गिर जाओगे तो। उठो, तुम्हें मैं यहाँ पे बिठा देती हूँ। अभी अभी लगा है, दर्द हो रहा होगा काफ़ी। उठो, आराम से आराम से बैठो यहाँ पे। क्या मतलब?
कि मैंने तुम्हारी इतनी केयर क्यों की। अब तुम्हें क्या चाहिए था कि तुम ऐसे गिर गए और मैं तुम्हारे हाथों से अपनी फ़ाइल लेके वापस चली जाती। इतनी कठोर दिल नहीं हूँ, माना कि तुम्हारी बुली हूँ, लेकिन हैवान नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ, ठीक है। मुझे भी बुरा लगता है, इसीलिए गधा बोलती हूँ मैं तुम्हें। इतना लगवा लिया और अब पूछ रहे हो मैंने तुम्हारी इतनी केयर क्यों की। जाहिर सी बात है, इतना खून बह रहा था, मेरी फ़ाइल लेने गए थे तो मुझे तो केयर होगी ही ना तुम्हारे लिए। और वेट अ सेकेंड, ये क्या हर बात पे तुम ऐसे सवाल करते रहते हो। ऐसे पिछली बार ट्रिप पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, इतना सवाल क्यों करते हो। क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? सच कहो। ये खामोशी से कुछ नहीं चलेगा। जिस लड़की ने तुम्हें दोस्ती के काबिल नहीं समझा, वो प्यार के काबिल क्या खाक समझेगी तुम्हें। ऐसे चुप रह रहे हो जैसे कहीं का तीर मान लिया। हाँ हाँ, मार लिया। बस कहीं किसी से कोई गलती हो जाएगी, उसको उठा के करेक्ट करना है। चलो मैं जा रही हूँ। अरे यार, आई थिंक मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था उसको। मैंने बहुत गलत बोल दिया। मुझे कुछ कहना था तुमसे। हाँ, मैं गई नहीं। आई एम सॉरी। अब ये ड्रामा करना बंद करो। तुम्हें तो मुंबई जाना चाहिए, अच्छे एक्टर हो तुम। ये क्या मतलब है कि मैं सपने में तो नहीं हूँ, रियलिटी में हूँ। आई नो मैं किसी को सॉरी नहीं बोलती, लेकिन तुम्हें बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगा। एक तो तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत करके थीसिस बनाया, ऊपर से तुम मेरे लिए लाते लाते ही गिर गए और मैंने तुम्हारी इंसल्ट कर दी। आई एम सो सॉरी। अरे मैं सच में सॉरी हूँ। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ कभी भी, जो मुझे बोलना होता है सामने वाले को मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। तो ये मत समझो कि मैं बस फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी तो मैं कभी करती नहीं। तो आई एम सॉरी। अब मैं खुशी खुशी जा सकती हूँ। एक मिनट, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? माना कि मैं तुम्हें यहाँ पे सॉरी बोलने आई हूँ, लेकिन ये हाथ पकड़ने का क्या मतलब था? क्या मतलब मैंने तुम्हें किस क्यों किया? अरे हम दोनों वहाँ पे साथ थे, जंगल था, इतना अच्छा सीन था, अच्छा माहौल था, आ गई फीलिंग कर दिया तुम्हें किस। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब मैंने किस किया तो तुम्हें इजाज़त मिल गई मेरा हाथ पकड़ने की। आई नो कि बहुत डिप्लोमेटिक चीज़ बोली है मैंने, लेकिन फिर भी छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। क्या मतलब तुम्हें किस चाहिए? अरे देखो, तुम्हारा दूसरा घुटना भी तोड़ दूंगी मैं, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा फिर। छोड़ो मुझे, और ये मेरे पास आना बंद करो। अरे पागल, छोड़ो। ये क्या हो गया तुम्हें अचानक से?
तुम होश में तो हो? क्या हो गया तुम्हें? ओए, क्या खाया है तुमने? नहीं नहीं नहीं, ये होश में तो नहीं है। इसने ज़रूर कुछ, ये मेडिसिन्स। व्हाट? ये क्या खाया है तुमने? ये पता है कौन सी मेडिसिन है? ये क्या खाया है तुमने? पेन किलर? ये कहाँ मिली ये पेन किलर तुम्हें? तुम्हारे पापा के डेस्क में? और वो तुमसे ये कहते हैं कि एक पेन किलर है? गधा, ये सच में गधा है। अब ये गधे, ये पेन किलर नहीं है। तुम इतने भी, ओह माय गॉड, इसके पापा अलग ही आदमी है यार। ये पेन किलर नहीं है प्रभु, ये वाइग्रा है, वाइग्रा। पता भी है वाइग्रा क्या होता है? कहाँ पता होगा इस भोले भाले पंछी को। ये क्या, ओह माय गॉड। पहले ये मेडिसिन फेंक दूँ मैं अपने हाथ से। सुनो, तुमने वाइग्रा खाई है, पता है? जाके तुम चुपचाप अपने रूम में सो जाओ। व्हाट? तुम, हे हे हे, तुम मुझे वहाँ पे टच नहीं कर सकते। क्या करूँ अब मैं इसका? मैं इसे कोई सज़ा भी नहीं दे सकती, इसको पनिश भी नहीं कर सकती, ये होश में ही नहीं है। हे, पीछे हटो। मैंने कहा ना तुम मुझे वहाँ टच नहीं कर सकते। तुम मेरी कमर पे टच नहीं कर सकते। मैं इसे कैसे रोकूं? मैं तुम्हें किस नहीं करूँगी। बार बार ये बोलना बंद करो, किस में किस में किस में। आई एम नॉट गोना किस यू। दूर दूर हटो। हे, ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे जाना होगा, मुझे जाने दो। तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। तुम अभी होश में नहीं हो। हम कल बात करते हैं। What? You like me? अरे वाह, तुम तो यहाँ बैठे हो। पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया मैंने तुम्हें, और तुम यहाँ पे बैठे हो। ये एम्प्टी क्लासरूम है, यहाँ कोई नहीं आता। आई गेस इसीलिए तुम यहाँ बैठे हो। कहाँ जा रहे हो तुम? उठकर यहीं बैठो। मैंने तुमसे जाने को नहीं कहा है। यहाँ चुपचाप बैठो। अब मुझे बताओ, कुछ याद है लास्ट नाइट क्या किया था तुमने? पिल्स खाई थी तुमने, उसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं? अच्छा, वो कोई अल्कोहल नहीं है कि तुम सारी चीज़ें भूल जाओगे। वो बस वाइग्रा था। तुम्हें याद सब कुछ रहता है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ के नशे में रहते हो। और वो तुम थे, बाकायदा थे। तो झूठ मत बोलो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं।
याद है? इसीलिए शर्मिंदा हो और सुबह से मुझसे छुप रहे हो, है ना? कल तुमसे कुछ भी कहना, कुछ भी तुमसे पूछना बेकार था, इसलिए मैं आज ही तुमसे पूछ रही हूँ। तुम पढ़े लिखे तो हो ना? तुम्हें अंतर मालूम है ना वाइग्रा और पेन किलर के बीच? तुम्हारे पापा ये बोलते थे कि ये पेन किलर है और तुम मान गए। तुमने एक बार बैक साइड पढ़ा भी नहीं कि इस पर लिखा क्या है। एक तो तुम्हारे पापा, ओ माय गॉड, इस एज में भी उन्हें शर्म नहीं आती। आई मीन नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बट व्हाट इज दिस बिहेवियर? और सबसे बड़े बेवकूफ़ तो तुम हो। तुम्हारे मॉम डैड को क्यों ब्लेम करो? दे कैन हैव इट, बट यू, तुम्हें पढ़ना तो चाहिए था एक बारी। कोई तुम्हें पेन किलर बोल के जहर दे देगा तो तुम जहर खा लोगे। ओह माय गॉड, आई एम अफ्रेड फॉर यू माय फ्रेंड। लेकिन एक बात तो है, तुम स्ट्रांग तो बहुत हो। मुझे तो अभी तक लगता था कि सिर्फ मैं ही स्ट्रांग हूँ। आई मीन तुमसे ज़्यादा, क्योंकि जितना तुम्हें डोमिनेट मैंने किया है, मुझे लगा नहीं था कि तुम स्ट्रांग हो। बट कल मैंने देखा, मैं तो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी तुम्हारे सामने। जिस तरीके से तुमने मेरे शरीर को पकड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि तुम जन्मों जन्म तक मुझे नहीं छोड़ोगे। खैर, अब जो हो गया वो हो गया। तुम्हारी भी इतनी कोई गलती नहीं है, तो तुम्हें कुछ कह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। बाय द वे, एक और चीज़ मुझे लगा था कि मैं अच्छा करती हूँ, बट तुमने उसमें भी बाजी जीत ली मुझसे। वो है किसिंग। द वे यू वर किसिंग मी, द वे यू वर सकिंग माई लिप्स, डैम, आई वॉज इम्प्रेस्ड। अच्छा, तो इसीलिए तुम बार बार मुझसे ये पूछते रहते थे कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ या नहीं, क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो। वाइग्रा के नशे में तुमने ऑलरेडी मुझे बता दिया है कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो, तो अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है बाय द वे। घर चले? ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम थोड़ी देर से चले जाना। नहीं, आज तुम्हें डोमिनेट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आज तुम पे बुली मुझे नहीं करना। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं, कोई और रीज़न है, तुम नहीं हो। आज मैं बस खुश हूँ, इसलिए मुझे आज तुम्हें बुली नहीं करना। इसलिए मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, सीधे तरीके से तुमसे बात किया। वरना तुम्हें मेरा तरीका बखूबी मालूम है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ,
और हाँ, मैं 6 से 8 तो अपनी क्लासेस में रहती हूँ। 9 बजे मुझे पिक करना मेरे घर से। तुम्हारे साथ सैर पे निकलना है बस। अपनी कार से आना बाय द वे, ओके? से यस। तुम चुप क्यों रहते हो? कल रात तो बहुत बोल रहे थे। बताऊं क्या क्या बोल रहे थे? हाँ, ओके देन, आई विल सी यू एट 9 PM। बाय बाय। अरे वाह, तुम तो टाइम के बिल्कुल पक्के निकले। 9 मतलब 9 ही बजे आए हो। मैं भी देखो रेडी होकर बिल्कुल खड़ी थी तुम्हारे लिए। काफ़ी अच्छी लग रही हूँ मैं। तुमने मिनी स्कर्ट में मुझे पहली बार देखा है तो अच्छी ही लग रही होंगी। मिनी स्कर्ट विद दिस टैंक टॉप एंड बूट्स, राइट? इस लुक में तो तुमने मुझे पहली बार देखा है, बट तुम ये जो वाइट शर्ट पहन के आए हो, डैम, यू आर लुकिंग हॉट, हाँ? बस तुम्हारा यही अंदाज़ मुझे पसंद है, जो तुम मेरी किसी भी बात को ना नहीं करते। ऑब्वियसली मुझे पसंद करते हो तो ना कैसे करोगे? तुम्हें बुलाने का रीज़न, मुझे कार पे तो बैठने दो। ओके, तो तुम्हें यहाँ बुलाने का रीज़न ये था कि 2-3 महीने हो गए बस पढ़ाई 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 ही कर रही हूँ मैं, और तुम्हें बुली कर रही हूँ ऑब्वियसली, बट कहीं घूमने नहीं गई। तो मेरा मन है कहीं घूमने जाने का। यस, कहाँ चलें? ग्रीनवुड्स पार्क है ना, वहाँ चलते हैं। वो मेरा फेवरेट पार्क है। जब भी मुझे कुछ टेंशन होता है या कुछ भी होता है, मैं वहाँ जाके चिल करती हूँ। चलो वहाँ चलते हैं। अरे वो 12 बजे तक खुला रहता है, कोई इशू नहीं है। हम वैसे भी 12 बजे वापस आ जाएंगे उसके बंद होने के टाइम पे। यस, चलो। एंट्रेंस यहाँ से है। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे कोई टिकट्स नहीं लगती। बहुत सुंदर है। तुम यहाँ कभी नहीं आए? कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम तो काफ़ी अच्छा ही लगता है सब कुछ, है ना? आई मीन या देखो, मतलब मेन चीज़ ये है कि मुझे ग्रीनरी पसंद है, और यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, और बीच बीच में जो स्टॉपर्स बने हुए हैं बैठने के लिए, कितना एस्थेटिक, लाइक वुडन वाला है ना? मतलब ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं जब हम यहाँ आ जाते हैं। चलो, वेट, क्या तुम्हारे ऊपर भी पानी की एक बूंद पड़ी? ओह शिट, ये बूंदें तेज हो गई है। ओ ओ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ तो बारिश होने लगी। ओ माय फक, जल्दी चलो, वहाँ स्टॉपर पे चल के बैठते हैं। अरे चलो, ये वुडन वाला है यार, कितना अच्छा है। आओ जल्दी भाग के आओ, हम भीग जाएंगे। मैंने इतना अच्छा आउटफिट पहना हुआ है, मेरे बूट में। अरे जल्दी चलो, भागो तुम।
ऐसे तो बहुत स्ट्रांग बनते हो, अब क्या हुआ? अरे बुद्धू, तेज भागो, भीग जाएंगे। जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी, ऊपर चढ़ो, जल्दी ऊपर आओ। उफ। अरे यार, ये थोड़ा दूर ही था। मेरे बाल तो भीग गए ना, बाकी थोड़े थोड़े कपड़े भी भीगे हैं, इतने ज़्यादा नहीं, अभी सूख ही जाएंगे। बट मेरे बाल थोड़े थोड़े भीग गए हैं। तुम्हारे भी भीग गए बाल? बाय द वे, ऐसे भीगे बालों में तुम काफ़ी हॉट लग रहे हो यार। इससे पहले तुम्हें कभी इतना हॉट दिखते नहीं देखा मैंने। पहली बार बंदे ने रिप्लाई किया है, और वो ये रिप्लाई किया है कि तुम भी बहुत हॉट लग रही हो भीगे बालों में। वाह, मेरे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे पे मत चिपकाया करो, कुछ अपना यूनिक ओरिजिनल लेके आया करो। ओके, आओ बैठते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो बहुत सारी स्पेस है। ओ वाओ, ये स्पेस अच्छी है, लाइक यहाँ पे तो लेट भी सकते हैं आराम से। आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, आज पहली बार तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। इरशाद इरशाद। मैं तुम्हें बुली क्यों करती हूँ? चलो आज ना सही जवाब दे ही देती हूँ मैं। बहुत समय हो गया तुमसे सारी चीज़ें छुपाते हुए। मुझे ना तुम्हारी तरह सिंपल, इनोसेंट, प्यारे लड़के जो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, ज़्यादा कुछ जानते नहीं, ज़्यादा कुछ समझते नहीं, मुझे ऐसे लड़कों की क्रेविंग्स होती है। जैसे लोगों को क्रेविंग्स होती है ना, मोमो की, चाउमीन की, पिज़्ज़ा की, मुझे ऐसे लड़कों की क्रेविंग होती है। और तुम में एग्जैक्टली वो 36 के 36 गुण हैं जो मुझे चाहिए। तो बस मैंने तुम्हें बुली करना स्टार्ट कर दिया, ये चेक करने के लिए कि मेरा डोमिनेंट नेचर तुम सह पाते हो या नहीं। लेकिन उफ, यू पास्ड द टेस्ट। तुम बिल्कुल सबमिसिव निकले, जैसा मुझे चाहिए था। बहुत आसानी से सबमिट कर देते हो खुद को, बहुत आसानी से मेरी सारी बातें मान लेते हो, क्योंकि यू ऑल्सो लाइक मी। और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता है ना जब मैं तुम्हें बुली करती हूँ, तुम्हें ऐसे डोमिनेट करती हूँ, है ना? मैं पहले से ही जानती थी। हाँ, मैं सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती? अगर सीधा सीधा कह दूँगी तो तुम मुझे आसानी से मिल जाते ना। मुझे तुम्हें जीतना था, तुम्हें अपना बनाना था। थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए ना। ऐसे ही जाके मैं कन्फेस कर दूँ, हम दोनों फिर मिलने लगे, डेट करने लगे, बातें करें, प्यार करें, मज़ा नहीं है इसमें। मुझे जैसी मैं हूँ वैसा दिखाना पसंद है, और तुम सब कुछ सहते गए क्योंकि तुम्हें भी मैं बहुत पसंद हूँ, है ना? बस फिर इस बारिश को देखो, कितनी तेज़ बारिश है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वो सारे पेड़ पौधे जो अभी दिख रहे थे, कुछ नहीं, सब धुंधला धुंधला हो गया है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और हम दोनों इस एस्थेटिक से हट में बैठे हैं, चारों तरफ खुला खुला, हम दोनों यहाँ बीच में। कितना तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे?
भी वाइग्रा खा ली क्या? तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं तुम्हारे होंठ, तुम्हारे लिप्स, सॉफ्ट पिंकिश। तुम जब इन होठों से स्माइल करते हो ना, बहुत प्यारे लगते हो। इधर आओ। क्या मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हारी शर्ट उतार रही हूँ। अब मुझे मत रोको, मैंने बहुत इंतज़ार किया है इस पल का। मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हें अपना बनाने का। आज तो माहौल भी बहुत अच्छा है, ये ठंडी ठंडी हवा, इतनी तेज़ बारिश, हम दोनों इतनी परफेक्ट जगह में हैं। ये मोमेंट आज यहीं बनने दो। तुम्हारा भी तो मन कर रहा है ना? आई नो दैट बेबी। अरे वाह, तुमने तो मुझे पकड़ लिया। Take off all the clothes. Take off my clothes as well. Shh, shh. क्या कह रहे हो? बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इस तेज़ बारिश में कौन घूम रहा होगा यहाँ? देखो, दूर दूर तक कोई नहीं है, ना ही कोई दिख रहा है। इसी तरह हमें भी कोई नहीं देख पाएगा, और इस पार्क में भी कोई नहीं है। ज़्यादा मत सोचो, अब मुझे तुम्हें अपना बना लेने दो। तुम्हें भी तो मेरी तलब है ना, तुम्हें भी तो मेरा बनना है ना। बस आज आज हमारे जिस्म को एक हो जाने दो। मैं तुम्हारे ऊपर आके बैठ गई। अपने पैर फैलाओ। हेलो, क्या हम कल मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम खुश होगे मुझसे मिलके? चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम एक काम करो, तुम्हारे घर तो मैं आ चुकी हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। मैं तो वैसे भी अकेली रहती हूँ, तुम तो जानते हो। हाँ, शाम तक फ्री हो के।
ओह हाय, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर हो गई ना तुम्हें? कोई बात नहीं, बैठो। कुछ लोगे? चाय, कॉफ़ी, जूस? कुछ नहीं? मुझे तुमसे ये कहना था। आई मीन, अब मुझसे ऐसे शांत रहा नहीं जाएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। हम लोग 2-3 टाइम से मिल रहे हैं और हमारे बीच चीज़ें हो रही हैं, और अभी तक उस चीज़ पे कोई ढंग से कोई एश्योरिटी आई नहीं है। तो मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा और मैंने फाइनली अच्छे से कन्फेस करने का सोचा। मुझे तुमसे कहना था कि आई लव यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बहुत शुरू से तुम्हारे अलावा कोई और कभी अट्रैक्ट किया ही नहीं मुझे। मैं ऐसी लड़की थी, मुझे लगता ही नहीं था कि प्यार वगैरह ये सब मेरे लिए बना है। लेकिन अब मुझे समझ आया कि प्यार मेरे लिए भी बना है, और मेरे लिए तुम परफेक्ट हो, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। पिछले बार भी मैंने कन्फेस किया था गार्डन पे, लेकिन उस मोमेंट पे कन्फेस करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा तो मैं नॉर्मली भी कह देती हूँ आई लव यू। तुम्हें मैंने आज तक जो भी बुली किया, जो भी बुरा भला कहा, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। लेकिन मैं वो सिर्फ इसलिए कहती थी क्योंकि मेरा नेचर ही वही है। बहुत गुस्सा करती हूँ मैं, पर तुम मुझे झेल लोगे। तुम उस टेस्ट पे तो पास हो गए। मुझे हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं, पर कोई मुझे झेल ही नहीं पाया। मैं बहुत गुस्सा करती थी, वो लोग अपने ईगो पे लेके मुझे छोड़ दिए और चले गए। लेकिन सिर्फ तुम हो जिसने मुझ जैसी लड़की को झेला और उफ तक नहीं की। चाहे मैंने तुम्हें कितना भी बुरा भला कहा हो, इतने वक्त से तुम्हारी बुली बन के रह रही हूँ और तुमने कुछ नहीं कहा। कहने वाले भी थे तो मैंने तुम्हें रोक लिया और तुम रुक गए। I love you, I love you, I love you, I love you. I know that you love me too. तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंखों में मैंने देखा नहीं? जब मैं तुम्हारे करीब आती थी तब तुम्हारी आंखों में जो चमक होती थी हर बार मुझे दिखती थी, हर बार। तो आज से हम दोनों एक कपल की तरह रहेंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, हस्बैंड वाइफ की तरह, क्योंकि हमारा रिश्ता अब से वही है। यू विल मैरी मी राइट? ऑफ कोर्स यू डू बेबी। हमारे केस में विल यू मैरी मी जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारे केस में है यू विल मैरी मी एंड आई विल मैरी यू। मैं अपने आप को कंट्रोल पे रखने की कोशिश करूँगी कि मैं तुम पे ज़्यादा गुस्सा ना करूँ, लेकिन गुस्सा तो मैं करूँगी। और तुम सह लोगे। उफ, दैट्स व्हाई आई लव यू बेबी। चलो आओ, काफ़ी स्ट्रेस्ड लग रहे हो तुम, मेरी गोद पे सर रखो।
मुझे कैसे पता कि तुम स्ट्रेस हो? तुम्हारी आंखें बता रही हैं। आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे ना। आंखें लाल हो गई हैं तुम्हारी, और ये सर पे देखो, तुम्हारी नसें ऐसे बाहर आ रही हैं। साफ पता चल रहा है कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, तुम्हारा सर दुख रहा है। आओ, मैं तुम्हें हेड मसाज दे देती हूँ। मेरे गोद पे सर रखो बेबी। गुड बॉय। अब मैं तुम्हें मसाज करूँगी, ओके? और बताओ, अच्छा लग रहा है ना? आई नो, बहुत अच्छा लग रहा होगा। बताओ, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? आई नो। अच्छा, तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अच्छा मसाज करती हूँ ना? आई नो दैट। Relax. 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 Relax, 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 relax. मेरे नेल्स बड़े बड़े हैं और मैं उससे ऐसे स्क्रैच कर रही हूँ तुम्हारे सर पे। It's feeling good. I know that. Relax, 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 relax. Relax, relax, relax. Relax, baby boy, relax. Relax, baby boy, baby boy, baby boy, 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 boy. Hey, तुम तो सो रहे थे? हाँ हाँ जी। आई नो, इट फेल्ट गुड, है ना? अच्छा, थोड़ी देर और करूँ?
तुम्हारे बाल काफ़ी अच्छे हैं। तुम्हारी आँखें, वाह। सबसे पहले तुम्हारी नोज़ पे किस करूँगी मैं। तुम्हारी दोनों आँखों पे, तुम्हारे टेम्पल्स पे, तुम्हारे चीक्स पे, अरे अरे तुम उठो मत, ऐसे ही लेटे रहो मेरी गोद पे। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, तुम्हारे लिप्स पे। आज से हम दोनों साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी। अब से माही और उसका ये प्यारा सा बुली। तुम्हारी बुली मैं हूँ, लेकिन योर बुली लव्स यू बेबी। योर बुली लव्स यू। योर बुली loves you and she always will, हमेशा हमेशा के लिए। I love you। अच्छा, मैं तुम्हें लिप्स पे जब किस कर रही थी तो मैं अच्छा लग रहा था? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही, तुमने देखे है ना मेरे लिप्स कितने अच्छे हैं। हमारा फर्स्ट टाइम इतनी परफेक्ट, इतनी हॉट प्लेस में होगा मैंने सोचा नहीं था। दैट वाज सो हॉट ना, कितना ज़्यादा रोमांटिक था वो। और वो कितना ज़्यादा वो पल जब याद आता है तो करंट लग जाता है बॉडी पे। वो पल था ही इतना अमेजिंग। बारिश हो रही थी, हम एक वुडन से छोटे से हट में थे, वहाँ एक बैठने की जगह थी और वाह, चारों तरफ बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि कुछ नहीं दिख रहा था और हल्की हल्की हल्के हल्के बारिश के स्प्रिंकल्स हमारे ऊपर भी आ रहे थे। ओफ, दैट वाज सो हॉट। अच्छा, सच में इतना अच्छा लगा तुम्हें? ऑब्वियसली साथ में मैं थी ना, साथ में माही थी तो अच्छा कैसे नहीं लगेगा तुम्हें? हाँ, जाहिर है अच्छा ही लगेगा। यस बेबी। अभी का क्या,
वो सब याद करके अब फिर से मन कर रहा है। तुम्हारा भी कर रहा है, आई कैन सी डैट। यू हार्ड डाउन देयर, आई कैन सी दैट। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट देन। Remove the clothes. Faster. Faster. Remove the clothes faster. Perfect. लेट जाओ। श्श, आराम से लेटना। तुम्हारे ऊपर आ गई हूँ। The best part is that I'm ovulating. Oh my god, it's so wet. ज़्यादा आवाज़ मत करना, होगे, क्योंकि मेरे फ्लैट के बगल में लोग रहते हैं। और अगर ज़्यादा आवाज़ उन तक चली गई तो वो चुगली कर देंगे मेरे मॉम डैड को। अगर ज़्यादा